वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर सवाल खड़े किए, जिनका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का वक्त मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के जवाब देने तक वक्फ कानून को लेकर यथास्थिति बरकरार रहेगी और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ की घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी। वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज जताया और इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया। हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। वक्फ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब मामले की सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। इसके लिए सभी याचिकाकर्ताओं को 5 मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाकर नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करना होगा। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर सियासत जमकर हो रही है, तो वहीं नए वक्फ कानून को लेकर दाऊदी बोहरा समुदाय के डेलीगेशन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन बिल को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया। बोहरा समुदाय के लोगों ने कहा कि वक्फ बिल की लंबे समय से मांग हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान संसद में दिया था, आपको अच्छी तरह याद होगा, और उसके बाद उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस विवाद के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी रजवाड़ों को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसने आग में घी का काम किया है। और महबूबा मुफ्ती के इस विवादित बयान से सियासी घमासान और बढ़ सकता है। मौका था श्रीनगर में वक्फ कानून के विरोध में रैली का, जहां मंच से महबूबा मुफ्ती ने मुगलों की विरासत का जिक्र किया और जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं, वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे। वो आपको दाएं बाएं ये जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना, उन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह थे, वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसलिए कब्रें मत खोदो, आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, उनसे पूछताछ करो। दरअसल मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि जिसने हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाया, उसकी कब्र का हमारे देश में क्या काम। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने मुगल विरासत को लेकर बयान दिया है, उससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो सकती है। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ जहां अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की रेखा सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में अपनी मर्जी के हिसाब से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त नजर आई। निजी स्कूलों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने करीब 600 निजी स्कूलों का निरीक्षण किया और 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट ली है और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, सरोज मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल विवेक विहार और DPS द्वारका, ऐसे स्कूल्स को शो कॉज नोटिस हम जारी कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले को लेकर भारी संख्या में छात्रों के अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सीएम रेखा गुप्ता से शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार की तरफ से की गई स्कूलों की जांच में डमी स्कूलों का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कई डमी स्कूलों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।